अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह वेब रेडियो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीजा उमर और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 2 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। जी जनाब, तो मौसम के बारे में बताएं लिसनर्स के, मौसम कैसा है आपकी तरफ? जहां तक मैं कराची के मौसम की बात करूं तो कराची में कुछ दिन पहले बहुत तेज मूसलाधार बारिश की वजह से कराची का मौसम खुशगवार हो गया था। इसके साथ साथ आप सब ने हमारा बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 1 को बहुत पसंद किया। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ मैं। और बताती चलूं कि मेरे साथ मौजूद है मेरे को आरजे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि तारुफ खुद उनके मोहताज हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही इंटेलिजेंट नई सुबह के सीनियर आरजे में उनका नाम आता है और बेस्ट आरजेस के सरफहरिस्त में शामिल है। मेरे साथ मौजूद है कोई और नहीं बल्कि हम सब के फेवरेट द वन एंड ओनली आरजे साकिब रजा। अस्सलाम वालेकुम आरजे साकिब रजा, कैसे मिजाज हैं आपके और कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलीजा एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स, कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बैटल ऑफ द बेस्ट सुनने के लिए बेताब होंगे क्योंकि ये शो लाते ही हम आपके लिए हैं और आप इसको पसंद करते हैं। जनाब, आज अलीजा ने ओपनिंग की है। आगाज में ही अलीजा उमर तो छा गई भाई, आते ही इतनी तारीफों के पुल बांध दिए और इतने सारे लकब दे दिए मुझे। क्या 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 भाई, इतना कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं खाकसार आजिज कमजोर तो ये है कि भाई मैं इस वक्त आपसे जब मुखातिब हूँ तो मैं डेंगू से भी गुजर रहा हूँ। डेंगू से गुजरा पिछला पूरा हफ्ता। अब ये है कि रिकवरी वाले मामला चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला शिफा वाले मामलात फरमाए और आसानी वाले मामलात फरमाए। हर इंसान के साथ इस तरह के जो मूजी मर्ज हैं उनसे अल्लाह ताला महफूज फरमाए तमाम लोगों को। चलें जनाब, नई सुबह वेब रेडियो है और प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 आप सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। पहला शो आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था जिसमें हमने बात की थी चाय वर्सेस कॉफी के हवाले से। आज मैं बोलने में भी थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत स्टिल अभी नासाज है, तो आप लोगों से कोऑपरेशन की गुजारिश है। आप लोग कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आपका प्यार है जो आप तक खींच लाता है और हमसे रहा नहीं जाता कि हम आपसे बात किए बिना रह सकें। तो जनाब, ये नई सुबह का माइक्रोफोन आपसे कनेक्ट कर रहा है। आप हमारे साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं ये भी हम आपको इब्तिदा में ही बता देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072। ये नंबर है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं और बैटल ऑफ द बेस्ट के टॉपिक्स के हवाले से भी ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अलीजा उमर, आप बताइए भाई, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रही हैं, क्या खास हो रहा है? मेरी लाइफ में तो बस नई सुबह वेब रेडियो के अलावा स्टडी चल रही है मेरी और ये सब चल रहा है। और अल्लाह आपको इस बीमारी से शिफा दे और आप जो है अगेन हमारे साथ अपने फ्रेश वॉइस के साथ आए। लेकिन आज भी बड़ी फ्रेश वॉइस लग रही है आपकी माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी और भी फ्रेश वॉइस चाहिए। तो इंशाल्लाह दुआ है कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक ठाक और आप फिट फाट होके अगेन हमारे साथ नई सुबह वेब रेडियो में पहले की तरह मौजूद हों। ऑल राइट जनाब, हमारे पास बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 एपिसोड 1 के फीडबैक्स मौजूद हैं जो हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, लेकिन वो हम शामिल अभी नहीं करेंगे। वो हम शामिल करेंगे एपिसोड के लास्ट में, इख्तिताम में शामिल करेंगे हम अच्छे फीडबैक्स जो आपसे हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप आरजे साकिब रजा, टॉपिक की तरफ बढ़े? बिल्कुल, एक मिली ट्रैक सुनते हैं उससे पहले और फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ट्रैक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा।
आप सुन रहे हैं अपने दिल की आवाज नई सुबह वेब रेडियो। कहीं जाइएगा मत, अभी हाजिर होते हैं हम। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। आप सुन रहे हैं आरजे साकिब रजा की आवाज और आरजे अलीजा उमर भी मेरे साथ साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट को मजीद 4 चांद लगाने के लिए। और नई सुबह वेब रेडियो के आरजेज आपके लिए खुशियां लाते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं, तो बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। तो ये जो सितारे हैं ना, इनकी कदर किया करें। जब ये आए तो आप लोगों ने टाइम निकालना है, इनको सुनना है। मुझे यकीन भी है कि आप लोग इस वक्त घरों पे बैठे हमें सुन रहे होंगे और इस वक्त ज़ाहिर है डिनर का टाइम भी होता है, लोग खाना भी खा रहे होते हैं, तो खाने के साथ साथ हमारा शो सुना जा रहा होता है, हमें ये बताते हैं हमारे लिसनर्स। तो जनाब, आज हफ्ते का पहला दिन भी है आरजे अलीजा उमर। आमतौर पर जो पहला दिन होता है वर्किंग डेज का, उसमें थकावट कुछ ज्यादा ही होती है। जी बिल्कुल, जो हफ्ते का पहला दिन होता है, सैटरडे संडे तो छुट्टियों में गुजरता है अक्सर, लेकिन उसके बाद जो वीकेंड के बाद सुबह से लेकर शाम तक काम करना, बाकी डेज भी वर्किंग डेज हैं, लेकिन क्योंकि हम सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा आराम करते हैं और ज़्यादा काम नहीं करते, तो मंडे को वर्किंग डे के बाद हमें बहुत थकन महसूस होती है। तो आप इस थकन को ख़त्म करने के लिए हमारा शो सुने, इससे आपकी थकन खत्म करने में आपको हेल्प मिलेगी और आपकी थकन भी उतर जाएगी। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं आरजे साकिब रजा, आप बताएं। बिल्कुल, आप ऐसा ही कह रही हैं। और नई सुबह वेब रेडियो आरजेज लाता ही इसीलिए है ताकि थकन दूर हो सके हमारे लिसनर्स की। उनके कानों तक जब इतने प्यारे प्यारे अल्फाज, प्यारे प्यारे जुमले पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। तो जनाब, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अनाउंस किए देते हैं, रिवील किए देते हैं। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, जिस पर डिबेट रहेगी अलीजा उमर की और आरजे साकिब रजा की, यानी मेरी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब, सेपरेट फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। ऐसा टॉपिक जिस पर बात करना शायद जरूरी था, तो हमने इस टॉपिक को शामिल किया है अपने इस प्रोग्राम में। तो आरजे अलीजा उमर, आपको क्या लगता है भाई, जॉइंट फैमिली या फिर सेपरेट फैमिली ज्यादा बेनिफिशियल होती है या फिर पुरसुकून होती है? आजकल तो सेपरेट फैमिली के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो सेपरेट फैमिली की तरफ ही जाऊंगी, क्योंकि अगर आपको चाहिए प्राइवेसी और स्पेस और सुकून ही सुकून, तो आप जॉइंट फैमिली की जगह सेपरेट फैमिली का चुनाव करेंगे। क्योंकि मैं खुद सेपरेट फैमिली की तरफ जाना चाहूँगी। आजकल सेपरेट फैमिली के बड़े बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्पेस। आजकल हर किसी को स्पेस चाहिए होता है। हर कोई कहता है कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं तो बिल्कुल सेपरेट फैमिली की तरफ जाना चाहूँगी। मैं सेपरेट फैमिली को सजेस्ट करूँगी। आप बताएं आरजे साकिब रजा, आप किस फैमिली की तरफ जाना चाहेंगे? जी, आरजे अलीजा उमर ने बता दिया कि भाई वो सेपरेट फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली फिर मैं जॉइंट फैमिली को ही सपोर्ट करूंगा। और मुझे पसंद भी यही है कि मैं जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करूं और उसके ऊपर बात करूं, क्योंकि उसके फवायद मुझे कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें तो हर बंदा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। उसकी वजह यही है कि आप अकेले रहते हैं, आप अकेले रह के हर वक्त कुछ ना कुछ सोच के बस घुटन में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जॉइंट फैमिली में रहें, ताकि आपके साथ आपके लोग हों, आपके अपने हों, जो आपके दर्द को समझ सकें, आपके इमोशंस को समझ सकें, आपकी फीलिंग्स को समझ सकें। तो इसलिए मैं जॉइंट फैमिली में रहना पसंद भी करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं इस चीज़ को। जॉइंट फैमिली में जैसे कि आपने कहा, आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अकेले रहने की वजह से है। क्योंकि देखें, जॉइंट फैमिली में जो है, अगर कोई डिप्रेशन में जाता भी है तो कुछ जॉइंट फैमिली की वजह से भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि लड़ाइयाँ, बेसुकूनी, इसकी बात सुनना, उसकी बात सुनना। एक बंदे की अगर आप बात सुनते हैं तो वो बोलता है नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, वो बोलता है नहीं। तो मुझे तो यही लगता है कि अकेले रहने की वजह से तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो जॉइंट फैमिली में ये सब हो रहा है, फाइटिंग, बेसुकूनी,
और इसकी बात ये सुनना, उसकी बात वो सुनना। क्या कहते हैं, मुझे तो यही लगता है कि इसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल, लड़ाइयाँ भी होती हैं, मसले भी होते हैं, लेकिन ये मसले जो है ना, इंसान को बहादुर भी बनाते हैं, इंसान को आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं, इंसान को बड़ा बंदा बनाने की तरफ लेकर जाते हैं ये झगड़े, लड़ाइयाँ, मसाइल। तो जितना आप लाइफ को डीपली देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होता है। आप चीज़ों को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, लोगों के रवैयों को समझते हैं, तो फ़ायदा तो बहुत है भाई। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि लड़ाइयाँ मसाइल ना हो, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप में कायदाना सलाहियत है, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को देखें तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो बहुत सारे मसले ख़त्म हो सकते हैं, बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहने से ये है कि आपकी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। आपको खुद अकेले सारी चीज़ें नहीं करनी, आपके साथ बाकी लोग भी होते हैं। जब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं ना, तो आपके लिए ही आसानियाँ होती हैं हर एतबार से। आपके माल में भी बहुत सारी बचत हो जाती है, आपकी एफर्ट में बहुत सारी बचत हो रही होती है। आपको खुद को अकेले सब कुछ नहीं देखना जा रहा है, तो आपका टाइम भी बच रहा होता है। तो बहुत बेनिफिट्स बहुत हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। देखिए, आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक आपने बजट की बात की, ये बजट में कमी होती है, बजट में जो है बचत होने लगती है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर जॉइंट फैमिली में किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, तो उसमें भी लोग यही कहते हैं कि अरे आपके पास तो ज़्यादा है, मैं इतना पेमेंट नहीं दे सकता किसी भी चीज़ के लिए, और अगर आपके पास कम है तो आपके पास क्यों कम है, आपके पास भी इतना ही होना चाहिए ना, मैं इतना खर्चा क्यों उठाऊं। दूसरा इंसान बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा है बंदा अकेले रहे। जितना भी है इंसान के पास, अपने मुताबिक जो भी करे, अकेले ही रहकर करे। बातों से बातें बनाने से अच्छा है, मैं तो यही कहती हूँ कि बंदा अकेले रहे। इससे अच्छा है कि खर्चे पर भी कोई फाइटिंग वगैरह नहीं होगी, और इन दूसरी चीज़ों में भी नहीं होगी कि ये इतनी चीज़ें हैं, इसके पास इतनी चीज़ें हैं, इसके पास इतनी, ख़वातीन की लड़ाइयाँ। जहाँ तक हम बच्चों की स्कूल्स की बात करें, बच्चे जो हैं एक सिटी ग्रामर में हैं और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल में है जॉइंट फैमिली में। तो जो प्राइवेट में पढ़ रहा है उसके बारे में कहते हैं कि ये प्राइवेट में क्यों पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ें, ऐसा सिकमदरी के शिकार होना, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो इससे अच्छा है कि बंदा अकेले रहे, सुकून से रहे, चिक चिक ना हो। जॉइंट फैमिली बड़ी चिक चिक है। तो मुझे तो यही लगता है कि बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों की वजह से पेरेंट्स को भी लड़ना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें सब बचने के लिए सेपरेट फैमिली तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। जी एलिजा, अगर आप दूसरे पहलू से भी देखें ना, अगर बच्चों की आपने बात की, यही बच्चे अगर आप स्टडी की अगर बात करें, तो जहाँ आप कह रही है ना कि लड़ते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो ये तो एक बड़ा मसला है ना। ये तो मोहल्ले में भी देखें, माशरे में देखें, मोहल्लों में ये चीज़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा कि फला साहब, अशरफ साहब का जो बच्चा है वो बड़े स्कूल में पढ़ता है, और कामरान साहब का बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अब उनके नाम लेना यहाँ पे मुमकिन तो नहीं होगा। तो ये है कि वहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, तो ये मसले तो हर जगह ही हैं। तो इन मसलों को आप जॉइंट फैमिली या सेपरेट फैमिली में ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसका जॉइंट फैमिली का बेनिफिट देखें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, सारे बच्चे मिलकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी जब मिलकर करेंगे तो मिलकर सीखेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो उनको भी मज़ा आएगा, दिल लगा रहेगा पढ़ाई में कि भाई मेरे कज़न्स, मेरे भाई सब साथ हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। तो ये कितना अच्छा एक फील आएगा ना, कितना अच्छा एक मैसेज भी जाएगा बाकी लोगों में भी कि सब मिलकर पढ़ रहे हैं।
तो इस पहलू से भी अगर देखें आप। जी बिल्कुल, ऑल राइट, बोल तो आप सही रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चों का तो माइंड ही डेवलप हो गया है सेपरेट फैमिली की तरफ। ये है कि स्टडी साथ करते हैं, ये सब कुछ साथ करते हैं, ट्यूशन में भी साथ जाके स्टडी करना होता है सेंटर्स वगैरह में। लेकिन जो है, जहाँ तक आपने मोहल्ले की बात की है कि मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि फलाना बच्चा ऐसे स्कूल में, लेकिन वो मोहल्ले की बात है ना, यहाँ पर तो घर की बात मैं कर रही हूँ कि दूर रहने से प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। और जो है, घर पे रहने से मोहल्ले वाले अलग होते हैं और घर वाले अलग होते हैं। इन दोनों को अलग अलग तरीके से हमें देखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि मोहल्लों में जो बातें हो रही हैं वो घर पे हो रही है, घर पे होने के क्या क्या नुकसान है। इसमें जो है, हमारे घर के जो जेंट्स हैं उनका भी माइंड जो है डेवलप होता है इस तरफ उस तरफ के। उनकी जो ख़वातीन हैं वो बोलती हैं कि हमारे बच्चे क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उनका भी जाहिर सी बात है माइंड जो है थोड़ा सा हो जाता है उस तरफ। तो इसीलिए सबसे बचने का तरीका है सेपरेट फैमिली में रहें, अपना करें, अपना खाएं, अपना पिएं। और बाकी दूसरी बात, आजकल के बच्चों की जहाँ तक बात है, देखें, हम यंग जनरेशन्स की जहाँ तक बात है कि अगर आपको चाहिए कि आपका ये थोड़ी सी फनी बात आ गई, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपने जो आइसक्रीम रात को फ्रिज में रखा है, सुबह को आपको, क्योंकि आजकल ये होता है कि आइसक्रीम की जगह आपको आइसक्रीम रैपर्स मिल रही होती हैं, तो सेपरेट फैमिली में ये सब नहीं होता। सेपरेट फैमिली में अपना खाएं, अपना एंजॉय करें, अपना पिएं। और दूसरी बात ये है कि देखें, अगर हम यंग जनरेशन हैं तो हम जो हैं, अगर हमें कहीं भूख वगैरह लग गई, रात को 1-2 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, अगर हम सेपरेट में हो ना, हम फूड पैंडा खोल के ऑर्डर कर सकते हैं, सही है, हम अपना करके अपना खा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्वाइंट पे हों तो जो है, गेट जब हम खोलने जाएं तो बोलते हैं कि इस टाइम क्यों ऑर्डर किया है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। और अगर हम ज्वाइंट फैमिली में ऑर्डर करें, सुबह को भी रात को भी जिस टाइम भी ऑर्डर करें, तो सवाल पैदा होते हैं कि खुद ऑर्डर किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। तो अपना मतलब स्पेस, यार स्पेस मस्ट है आजकल। और दूसरी बात यह है कि हम कहीं सर्कल में घूमने फिरने जाएं, हमारी अपनी फैमिली में तो हमारे पेरेंट्स तो इतना सवाल नहीं करते हैं हमसे, ठीक है, कि मतलब फ्रेंड्स में जा रही है, ठीक है, सही है, हम अच्छा बुरा तो खैर हम अपना जानते होंगे, इतने भी बड़े हो गए खैर। लेकिन अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत से लोग हैं हमारे पेरेंट्स के अलावा, जितना हमारे पेरेंट्स सवाल नहीं पूछते इतना ये जॉइंट फैमिली के लोग पूछ रहे हैं। इस टाइम क्यों जा रही है, इस टाइम क्यों आ रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। तो मतलब इससे अच्छा है कि बंदा सेपरेट में रहे और खुश रहे। लोगों की बातों से बचने का यही तरीका है कि हम सेपरेट में रहें। मेरा तो यही मानना है। आपका मानना ये है, लेकिन अभी नई सुबह वेब रेडियो का मानना ये है कि एक ट्रैक शामिल किया जाए। तो एक ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और यहीं से गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। सेपरेट फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, हमारी डिस्कशन जारी है। अलीजा उमर गुफ्तगू फरमा रही थी। आइए ये ट्रैक सुनते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। लगाए रखिए नई सुबह वेब रेडियो, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक। एक छोटे से ट्रैक के बाद हाजिर हुए हैं हम आपके साथ बैटल ऑफ द बेस्ट सीजन 3 के एपिसोड 2 में। तो चलते हैं आरजे साकिब रजा की तरफ। जी आरजे साकिब रजा, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। भाई, सेपरेट फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली, हमारी ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन जारी थी और आपने बात की थी आइसक्रीम की, तो हमने सोचा कि इधर आइसक्रीम ट्राई कर लें डेंगी के साथ भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैंने नहीं ली है। ऐसा ना हो कि लिसनर्स कहेंगे क्या किया आपने, तो मैंने आइसक्रीम नहीं ली है। बाकी जॉइंट फैमिली के फवायद पर मैं बात कर रहा था कि भाई जॉइंट फैमिली में अगर आप होते हैं तो आप बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि साथ मिलकर स्टडी कर रहे होते हैं। बड़ों को ये फ़ायदा होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं। तो ख़वातीन को ये फ़ायदा होता है कि भाई सुबह का खाना आप बनाएंगी, दोपहर का आप, शाम का आप। तो हर किसी को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा होता है।
तो इसीलिए मैं जॉइंट फैमिली के हक में हूँ, ताकि हर किसी को फ़ायदा मिले। और यहाँ पर हर कोई चाहता भी यही है कि मेरा कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो ये सिलसिला है। बाकी सेपरेट फैमिली के फ़ायदे हो सकते हैं और हैं भी। लोग आजकल सेपरेट ही रहना पसंद करते हैं और पसंद कर भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। लेकिन ये है कि इस चक्कर में उन्होंने इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। मैंने बाखुदा कराची में खुद देखा हुआ है कि हजार गज के ऊपर एक जगह जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तो उस इतनी बड़ी जगह में अगर सिर्फ 2 लोग रहते हैं तो सुबह शाम 24 घंटे गुजारने होते हैं, पूरा साल गुजर रहा होता है। तो ऐसे आलम में इंसान कैसे रह सकता है ज़्यादा देर तक? डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? तो ये है कि इसका हल यही है कि जॉइंट फैमिली में रहें, ताकि आपको हल्ला गुल्ला, मस्ती मजाक, फन, ये सब चीज़ें भी तो चल रही होती हैं साथ साथ। तो इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा लाइफ में। तो इसीलिए मैं जॉइंट फैमिली की बात कर रहा था। बस इसी के साथ इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को, और एक ट्रैक शामिल करेंगे। उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो फिर फीडबैक के साथ आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी आरजे अलीजा। जी चलते हैं एक ट्रैक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, हमें सुनते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सुन रहे हैं अपने दिल की आवाज नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूं आपके साथ आरजे साकिब रिजा। प्रोग्राम है बैटल ऑफ द बेस्ट। मैं बोलने लगा था जुमेरात की शाम, बल्कि ऐसा नहीं, आज है पीर का दिन, और पीर का दिन हफ्ते का पहला दिन, पहला वर्किंग डे हमने गुजार लिया। अब हम तैयारी कर रहे हैं कल के दिन की। आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस कल के दिन के लिए। और जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे पास कुछ फीडबैक्स आए हैं, वो शामिल करते हैं और उसके बाद हम आपसे चाहेंगे इजाजत। असमतुल्लाह ने हमें सुना है पेशावर से, कहते हैं कि केपीके में जो सैलाब आया था, हाँ ये कहा है इन्होंने, केपीके में जो सैलाब आया था उसमें बहुत सारे घर तबाह हो गए। तो आपसे गुजारिश है कि आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए। अच्छा जी, चलें भाई, हम तो दुआ कर रहे हैं बिल्कुल। ऑलवेज वी आर हेयर टू प्रे गाइज। जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ कामरान मौजूद हैं। कामरान हमें सुन रहे हैं, सक्खर से सुन रहे हैं और कहते हैं कि आपका शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, बैटल ऑफ द बेस्ट जिस तरह होना चाहिए वैसे ही आप लोग लेकर चल रहे हैं। आरजे अलीजा उमर का इजाफा बहुत अच्छा इजाफा है इस बार इस प्रोग्राम में। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान साहब आरजे अलीजा को भी पसंद करने का और बैटल ऑफ द बेस्ट को भी पसंद करने का। चलें जी, मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आज थोड़ी सी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी, तबीयत की कुछ ख़राबी के बायस कुछ मामलात अभी हैं, चल रहे हैं। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात पर। मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। जिंदगी रही, सेहत रही, कहीं मत जाइएगा। अभी आरजे अलीजा उमर बाकी हैं। ओवर टू यू आरजे अलीजा। जी, तो आज के शो में हमें तो बहुत ही मजा आया। थोड़ी सी सैडनेस भी हुई क्योंकि आरजे साकिब रजा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी वॉइस थोड़ी सी लो आ रही थी, इसलिए। बाकी बहुत मजा आया। दिल तो नहीं चाह रहा है कि आप लोगों से इजाजत चाहें, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है शो करने में, और आप लोग भी हमारा शो सुनते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ रहा है। सो इसके साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त और हमें याद रखिए अपने दुआओं में। और हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, सुनना मत भूलिएगा हमारा शो। आते हैं आपके पास एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। मेरी तरफ से, मेरी जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज।